एक आयत मैं पढ़ना चाहता हूं, उत्पत्ति 27 उसकी पहली आयत से। जब इसहाक बूढ़ा हो गया और उसकी आंखें ऐसी धुंधली पड़ गई कि उसको सूझता ना था, तब उसने अपने जेठे पुत्र एसाव को बुलाकर कहा, हे मेरे पुत्र। उसने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, सुन, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ और नहीं जानता कि मेरी मृत्यु का दिन कब होगा। इसलिए अब तू अपना तरकश और धनुष आदि हथियार लेकर मैदान में जा और मेरे लिए अहेर कर ले आ। तब मेरी रुचि के अनुसार स्वादिष्ट भोजन बनाकर मेरे पास ले आना कि मैं उसे खाकर मरने से पहले तुझे जी भर के आशीर्वाद दूं। बस हालेलुया। हालेलुया। इसहाक कहता है, मैं मरने से पहले तुझे आशीर्वाद देना चाहता हूं, वो भी जी भर के। आप सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? हालेलुया। एक बाप अपने पुत्र से कहता है, बड़े बेटे से, ध्यान से सुन लो माँ बाप, वो कहता है अपने पुत्र से, मेरे लिए अच्छा खाना बना कर ला, मेरा मन प्रसन्न होगा तो मैं तुझे जी भर के आशीष दूंगा। कहने का मतलब इसहाक के पास आशीष है। और फिर इसहाक ने याकूब को आशीष दिया। वो कहानी आप अच्छी तरह जानते हैं, मैं आज ज्यादा इस गहराई में नहीं जाऊंगा इस कहानी पर। बस ये कहना चाहता हूं कि इसहाक के पास आशीष है जी भर के देने के लिए, बहुत ताई से उसके पास आशीष है। बेशक वो बूढ़ा हो गया, बेशक उसको धुंधला दिखाई देता है, आंखें सही से काम नहीं करती है। वो कहता है मैं मरने वाला हूं, पता नहीं कब मैं चला जाऊं, मेरे मन को प्रसन्न कर, मैं तुझे जी भर के आशीष देना चाहता हूं। आज मैं एक सवाल छोड़ना चाहता हूं आपके सामने, कहां से आई ये आशीष? इसहाक के पास कहां से आती है ये आशीष? एक आयत पढ़िए आप, उत्पत्ति की किताब 26 उसका 5 वचन पढ़िए। क्योंकि अब्राहम ने मेरी मानी और जो मैंने उसे सौंपा था उसको और मेरी आज्ञाओं विधियों और व्यवस्था का पालन किया, इसलिए इसहाक गरार में रह गया। बस हालेलुया। हालेलुया। मैंने एक सवाल किया था आपसे, जी भर के आशीष देने के लिए इसहाक के पास कहां से आया? तो अभी हमने पढ़ा उसके बाप के बारे में, अब्राहम के बारे में। परमेश्वर खुद कहता है, 5 बातें इस आयत में। परमेश्वर कहता है अब्राहम ने मेरी बातों को माना है। परमेश्वर कहते हैं अब्राहम ने मेरी आज्ञाओं को माना है। परमेश्वर कहते हैं अब्राहम ने आज्ञा माननी कैसे है, उस विधियों को माना है। हालेलुया। सो ध्यान से सुनिए, अब्राहम में क्वालिटी थी कि वो आज्ञाओं को माने। सब बोलिए हालेलुया। जब उत्पत्ति 12 बाब से पढ़ते हैं, परमेश्वर कहा शहर छोड़ दे, घर छोड़ दे, ये स्थान छोड़ दे, सबको छोड़कर मेरे पीछे आ, मैं तुझे बड़ा आदमी बनाऊंगा, इससे बढ़कर मैं तुम्हें दूंगा। तो अब्राहम ने बिना सवाल किए परमेश्वर के पीछे जाना पसंद किया। हालेलुया। उसके बाद पर अब्राहम के पास फरिश्ते आते हैं, दूतों की सेवा की है। अब्राहम ने और उसकी पत्नी ने क्या किया है? सेवा की है। उत्पत्ति 22 में यह लिखा है, अब्राहम को परमेश्वर ने बोला जब बेटा हो गया, इसहाक थोड़ा बड़ा हुआ, तो परमेश्वर कहा इसहाक को बलिदान कर दे, मोरिया के पहाड़ पर बलिदान कर दे। सब ये हालेलुया। और अब्राहम बलिदान करने के लिए ले गया, इसहाक को ले गया। इसहाक ने लकड़ियां उठाई हुई थी। इसका मतलब इसहाक में इतनी ताकत है कि वो लकड़ियां उठाकर पहाड़ के ऊपर चढ़ सकता है। वो पूछता है सब कुछ है लेकिन बलिदान कहां पर है? वो कहता है, अब्राहम कहता है परमेश्वर इंतजाम करेगा। कौन सा व्यक्ति है जो अपने बच्चे को मारने के लिए जाए, परमेश्वर के सामने कुर्बान करने के लिए जाए? सवाल यह भी उठता है परमेश्वर ने मांगा क्यों कुर्बान करने के लिए? इस्राएल में ऐसा कुछ नहीं है कानून की बच्चों की बलि करना। ये एक परीक्षा थी, लेकिन अब्राहम को नहीं पता था परीक्षा थी। उस परीक्षा को आप मान लेंगे जिसके बारे में आपको पता है परीक्षा, लेकिन अब्राहम को तो पता भी नहीं था यह परीक्षा थी। परमेश्वर उसकी परीक्षा कर क्यों रहा है? क्योंकि परमेश्वर ने अभी उसको और बढ़ाना है, अभी उसको और आशीष देना है। और फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, पहाड़ के ऊपर जब उसने आज्ञा को माना, अपने बच्चे को कुर्बानी पर रख दिया, परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया। बाद में परमेश्वर ने कहा तूने एक लौते बेटे का भी सरफा नहीं किया, छुपाया नहीं मुझसे, इकलौते बेटे को भी नहीं रोक छोड़ा, इसलिए आज मैं तुझे आशीषों पर आशीष दूंगा, आशीषों पर आशीष। और कहता है अब सिर्फ तू मुबारक नहीं होगा, तेरे बाद तेरी पीढ़ियां मुबारक हो जाएंगे, तेरे वसीले पीढ़ियां आशीष पाएंगे।
मैं आपको पूछ रहा था कि इसहाक के पास कौन सी आशीष है? इसहाक के पास आशीष है उसके बाप की। हालेलुया। क्योंकि उसका पिता आज्ञाओं को मानता था, उसका पिता परमेश्वर की बातों को मानता था, उसका पिता परमेश्वर की विधियों को मानता था। एक बार अब्राहम बहुत कुछ लूट कर ले आया, तो राजा उसको कहता है सब कुछ रख ले। वो कहता है जूते का तस्मा भी नहीं रखूंगा, जूते का बंद भी एक नहीं रखूंगा, बस वो छोड़ दे जो मेरे जो जवानों ने रास्ते में खा लिया हो, बस वो छोड़ दे। कहीं तू ऐसा ना समझे कि तूने मुझे अमीर बना दिया। तो उसी समय एक राजा और आया, मलकीसिदक, शालोम का राजा। बाइबल में लिखा परमेश्वर ने सदूम के राजा से तो कुछ नहीं लिया, उल्टा शालोम के राजा को वहीं पर सब कुछ का दशमांश दिया। लिखा हर एक चीज का अब्राहम ने दशमांश दिया। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं कि इसहाक के पास कौन सी आशीष है जो अपने अगली पीढ़ी को देना चाहता है। कितनी पीढ़ियां हो गई? 3 पीढ़ियां। अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर बोलते हैं। प्रार्थना करते हैं अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर। इसहाक के पास इसलिए आशीष है क्योंकि उसका पिता आज्ञाओं को मानने वाला था। और इसके बाद याकूब के पास आशीष है। याकूब के पास आशीष क्यों है? क्योंकि उसका पिता इसहाक कुर्बानी के लिए चढ़ गया। हालेलुया। अपने बाप की बात को माना, अपने पिता की आज्ञा पूरी करने के लिए उसके साथ सहमत हो गया। पिता तू आज्ञा पूरी कर, मैं कुर्बानी पर चढ़ने के लिए अभी तैयार हूं। अब्राहम की आशीष इसहाक के पास है, इसहाक की आशीष याकूब के पास है। हालेलुया। और याकूब की आशीष यूसुफ के पास है। चौथी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ियां आज हम तक। मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक बीज को मरना पड़ता है, जमीन में जाता है, गलता है, सड़ता है, खत्म हो जाता है, लेकिन उसके भीतर से एक पौधा निकलता है जिसको कई गुना फल लगते हैं, 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लगते हैं। लेकिन उस पौधे के लिए, उस पेड़ के लिए एक बीज कुर्बान हुआ है। एक पीढ़ी को कुछ करना पड़ता है। लिखा उपदेशक की पत्री में, एक पीढ़ी को कुर्बान होना पड़ता है, मरना पड़ता है। लेकिन उसका लाभ क्या होता है? वो वाली पीढ़ी भी आशीष पाएगी, आगे वाली पीढ़ी भी आशीष पाएगी, उससे आगे वाली पीढ़ी भी आशीष पाएगी, और आपकी पीढ़ियां आशीष पाती जाएगी। लेकिन आज प्रॉब्लम कहां पर है कि आज ये वाली पीढ़ी जो है ये ही आज्ञा मानने के लिए तैयार नहीं, ये सिखाने के लिए तैयार नहीं। सिखाएंगे क्या? खुद चर्च नहीं जाते, खुद प्रार्थना नहीं करते, खुद बाइबल नहीं पढ़ते, खुद लड़ाई झगड़ा करते हैं। अगर हम खुद गलती करते हैं तो आगे वाली पीढ़ी आशीष नहीं बल्कि श्रापित हो जाएगी। वो हमारे हाथ में है, आने वाली पीढ़ियों को श्रापित करना है या उनको आशीष दिलाना है। ये हाजी ने गुनाह किया, अपने उस्ताद के साथ बेवफाई की, अपने उस्ताद के साथ बेईमानी की, अपने उस्ताद के साथ आंखें चुराकर वो नमान के पीछे भागा। ये नमान के पीछे नहीं भाग रहा था, ये धन दौलत के पीछे भाग रहा था। आज बहुत सारे विश्वासी धन दौलत के पीछे भागने वाले के हाजी हैं। संडे को भी छोड़ देते हैं, चर्च भी छोड़ देते हैं, प्रार्थना भी छोड़ देते हैं। उनको लगता है मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, शायद मेरे काम करने से होगा। अगर तू 6 दिन में कुछ नहीं कर पाया, अगर तू 6 दिन में अमीर नहीं हो पाया, तू 7वें दिन करके भी अमीर नहीं होगा। तू 7वें दिन करके भी कुछ नहीं पाएगा, बल्कि 7वां दिन आज्ञा तोड़कर 6 दिनों का भी तू गवाएगा। एक दिन भरना पड़ेगा तुझे लगता है मैंने 7वें दिन बहुत कुछ कर लिया, हासिल कर लिया, लेकिन कहीं ना कहीं निकलेगा वो। ये मैं नहीं कहता हूं, बाइबल कहती है। तो आज लोग आज्ञाएं तोड़ते हैं, आज लोग विधियों को नहीं मान रहे हैं। गेहाजी की बात बता रहा हूं। गेहाजी धन दौलत के पीछे भाग रहा था, घोड़े से भी तेज, रथ से भी तेज, इतना तेज भागा कि उसने रथ वाले को पकड़ लिया। सुन रहे आपके नहीं? वो कहता जी मेरे मालिक ने कहा है कुछ धन देने के लिए, कुछ सोना देने के लिए, कुछ चांदी देने के लिए, कुछ कपड़े देने के लिए, कुछ लोग आए, हमें उनको देना है। वो कहता जी खुशी से ले जा। उसने नौकरों के हाथ घर में भेज दिया। फिर आकर अलीशा की उपस्थिति में ऐसे खड़ा हो गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तो अलीशा आंखें खोलता है, गेहाजी कहां से आया? वो कहता जी किधर नहीं गया, आपको गलती लगा शायद, मैं तो इधर ही था। हालेलुया।
वो कहता गेहाजी, तू भूल गया शायद तू बात किससे कर रहा है। जो राजा अपने राज्य में अपने कमरे में बैठकर योजना बनाता ना, वो भी मुझे पता चल जाता है इतनी दूर से। तो तू तो यहां की बात कर रहा है। हालेलुया। ये मत समझो कि पता नहीं चलता है, पता चलता है सब कुछ। हालेलुया। वो मालिक सब कुछ उसको पता चलता है, प्रकट करता है, वो कुछ छुपा नहीं सकते। आखिर में क्या बोला गेहाजी को? गेहाजी, कोड चला गया नमान का, लेकिन तेरे ऊपर आ रहा है। और सिर्फ तेरे ऊपर नहीं आ रहा, तेरी 7 पीढ़ियों तक कोड जाएगा। उसने 7 पीढ़ियों को कोड़ी कर दिया। अब्राहम के जैसे आज्ञा माननी है, 7 पीढ़ियों को आशीष दिलाना है, या गेहाजी की तरह आज्ञा तोड़नी है। अपनी पीढ़ियों को क्या बनाना है? श्रापित बनाना है। डरो खुदा से। हालेलुया। आज के दिन इस चर्च में आने वाले बहुत सारे लोग चर्च में क्यों नहीं हैं? आज इस दिन को क्यों हल्के में लिया गया? ये करके हम आगे वाली पीढ़ियों को क्या सिखाएंगे, क्या बताएंगे हम? हालेलुया। क्या जब वो बड़े होंगे, चर्च नहीं जाएंगे, तो उनको क्या बोलेंगे कि चर्च जाना चाहिए? जो वो पिक्चर देखने जाएंगे, घूमने जाएंगे, इस संसार में पढ़कर गलत हो जाएंगे, उस समय क्या उनको बोलेंगे? फिर हम व्रत रखेंगे, फास्टिंग करेंगे, रोजे रखेंगे, नाक रगड़ेंगे, ये बदल जाएं, ये बदल जाएं। हालेलुया। लेकिन जिस समय ध्यान देना चाहिए था, उस समय हमने ध्यान नहीं दिया है। हालेलुया। तो मैं क्या बता रहा हूं कि मां बाप के कारण बच्चों को आशीष मिलेगी, मसीहत ये कहती है। लेकिन अगर मां बाप आज गौर नहीं किया तो उनके बच्चों को आशीष नहीं मिलेगी। सब बोलिए हालेलुया। वचन में लिखा है, नए नियम में, एक फिलिप्पस नाम का व्यक्ति है, प्रभु का दास है। तो एक बार पौलुस उनके घर में गया, तो वहां पर लिखा उसकी 4 कुंवारी बेटियां थी। कितनी बेटियां? 4 कुंवारी बेटियां। और बाइबल में लिखा, चारों की चारों भविष्यवाणी कर रही थी। हालेलुया। चारों की चारों क्या कर रही थी? आज अगर 4 लड़कियां हो या 4 बच्चे हो, इकट्ठे बैठे हो, तो चारों के हाथ में मोबाइल होगा, आपस में बात भी नहीं करेंगे। वो अपना चलाएगा, वो अपना चलेगा, वो अपना देखेगा, वो अपना देखेगा। अगर 4 कमरे हैं तो 4 कमरों में होंगे। लेकिन वो 4 कुंवारी बेटियां क्या कर रही है? भविष्यवाणी कर रही है, सब की सब। ये है सिखाने वालों की तालीम। हालेलुया। सिखाया गया है। हन्ना ने खुदा से आशीष पाई बेटे की, और हन्ना अपने बेटे को उस स्थान में, उस भवन में छोड़कर आई जिस भवन में सब कुछ गलत है, जिस भवन में जाजक भी सही नहीं, जिस भवन में जाजक के बच्चे भी शैतानी हैं, व्यभिचारी है, वो भी सही नहीं। एक छोटे से बच्चे को, 2-2.5 साल के बच्चे को वो चर्च में छोड़कर आई है, भवन में छोड़कर आई है। तो लोग कहते होंगे हन्ना, स्त्रियां कहती होंगी वहां की, क्योंकि सबको सब कुछ पता होता है, अंदर अंदर सब कुछ पता होता है। वो कहती होंगी हन्ना कहां छोड़ के जा रही हो? यहां इस बच्चे का फ्यूचर सही नहीं है, ये बच्चा इधर बिगड़ जाएगा, ये बच्चा खराब हो जाएगा, ले जा इसको घर में प्रार्थना करवा। यहां ठीक नहीं है सब कुछ, पास्टर का घराना ही सही नहीं है। लेकिन हन्ना ने कहा नो प्रॉब्लम, नहीं, मैंने वायदा किया परमेश्वर के साथ, मैंने यहीं से लिया, मैंने यहीं से पाया, और मैं यहीं पर दूंगी, क्योंकि मैंने यहीं पर वायदा किया है। हालेलुया। हन्ना अपने बच्चे को वहां पर छोड़कर आई। वो जाजक भी मर गया, उसके बच्चे भी, लिखा यहोवा ने मार दिए, मरे नहीं बल्कि परमेश्वर ने मार दिया उनको। यहां पर इतना गंदा माहौल है, वहीं पर हन्ना का बेटा एक नबी बनता है, और परफेक्ट नबी बनता है। हालेलुया। वो सेवा करता है उधर, वो बिगड़ा नहीं। बहुत लोग बिगड़े होंगे, लेकिन वो नहीं बिगड़ा, वो खराब नहीं हुआ। कारण क्या है? कारण यह है कि उसके पीछे हन्ना की प्रार्थनाएं हैं, उसके पीछे उसके बाप की प्रार्थनाएं हैं। वो बलिदान देने वाले, भेंटे चढ़ाने वाले, चर्च में आने वाले लोग। हन्ना ने कभी चर्च छोड़ा नहीं, हन्ना ने कभी चर्च मिस नहीं किया, हन्ना ने कभी कुर्बानी चढ़ाना बंद नहीं किया। हाँ, वो रोती थी, दुखी थी, परेशान रहती थी, आंसू बहाती थी, लेकिन हन्ना ने परमेश्वर की हजूरी को नहीं छोड़ा। हालेलुया। अगर हन्ना छोड़ देती, कल अपने बच्चे को कैसे बताती कि खुदावंद की हजूरी में रहना?
वो बच्चा जिद करता होगा, क्योंकि हर साल जाते थे। जब वो 3 साल का हो गया, जब वो 4 साल का हो गया, जब वो 5 साल का हो गया, थोड़ा खेलने की उम्र आई, क्योंकि इतनी देर बाद माँ को मिलता है, वो जिद करता होगा, माँ तेरे साथ जाना है, मुझे नहीं रहना यहाँ, इधर मेरी अच्छी केयर नहीं होती है। हालेलुया। तो माँ उसको समझा के आती होगी, बेटा इधर ही रहना है, तुझे परमेश्वर की उपस्थिति में रहना है, कोई बात नहीं, मैं आऊंगी दोबारा, मैं तेरे लिए और वस्तुएं लेकर आऊंगी और कपड़े लेकर आऊंगी, लेकिन तुझे यही रहना है, और रहना भी है और सेवा भी करना है। हन्ना की शिक्षाएं थी शमूएल के साथ, हन्ना की प्रार्थनाएं थी शमूएल के साथ। यीशु मसीह जब सलीब को लेकर जा रहे थे, कुछ लोग रो रहे थे। यीशु मसीह कहते हैं, मेरे लिए मत रो, अपने लिए और अपने बच्चों के लिए रो, क्योंकि गुनाह में है। आज बाइबल कहती है, अपने लिए रो और अपने बच्चों के लिए रो। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में जाओ, बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, अपने बच्चों को परमेश्वर की हजूरी में लेकर जाओ, स्पेशल टाइम निकाल कर उनको सिखाओ, तो आपकी आशीष पीढ़ियों पीढ़ी जाएगी। हालेलुया। फिर वो वचन पूरा होगा जो मैंने पिछली बार बताया था कि धर्मी की संतान टुकड़े नहीं मांगेगी, धर्मी की निवास स्थान पर आशीष होगी। धर्मी है कौन? जो आज्ञा मानते हैं। धर्मी है कौन? जो विधियों को मानते हैं। धर्मी है कौन? जो आने वाली पीढ़ी की चिंता करते हैं। धर्मी है कौन? जो कुर्बानी देता है। जो आज कुर्बान होगा, कल को वो उसकी आशीष को देखेगा। हालेलुया। संसार बहुत गलत है, इस दुनिया में बहुत कुछ गलत हो रहा है। आज किसी पर भरोसा करना बहुत ही मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आशीषित हों, आपकी पीढ़ी आशीषित हो, अगर आप चाहते हैं आपकी आने वाली पीढ़ी आशीषित हो, तो माँ बाप सुन लो, आपको करना होगा। आज आपको दिखाना पड़ेगा, आपको नमूना देना पड़ेगा। हालेलुया। इसको उठाओ सिस्टर जी, इसको उठाओ, यही तो सिखा रहा हूं बच्चा। हालेलुया। पहले माँ बाप को करना पड़ेगा अब्राहम की तरह, आज्ञाओं को मानना पड़ेगा। सुनिए ध्यान से, जब आप पढ़ेंगे अय्यूब की किताब 1 उसका 5 वचन, ध्यान से सुनना। लिखा कि अय्यूब के जो बच्चे थे वो कभी कभी ना सब भाई बहन इकट्ठे होते थे, अच्छी आदत है ये, इकट्ठे होते थे और खाना खाते थे, मिलते जुलते थे, भाई बहन उनकी फैमिलियां सब कभी कभी इकट्ठे होते थे। लेकिन उसके बाद पता क्या होता था, जब उनके आनंद के दिन पूरे हो जाते तो अय्यूब उन सबको अपने पास बुला लेता, अब सब मेरे पास आ जाओ। हालेलुया। जब पास बुलाता था तो लिखा वो उनके लिए, सबके लिए कुर्बानी देता था परमेश्वर के सामने, उन सबके लिए प्रार्थना करता था, उन सबको साथ लेकर प्रार्थना करता था। लेकिन सिर्फ कुर्बानी नहीं देता, सिर्फ प्रार्थना नहीं करता, उनको सिखाता होगा, मेरे बच्चों इकट्ठे होते हो, गुनाह से दूर रहना, गलतियों से दूर रहना, कोई ऐसा काम ना करना। लिखा परमेश्वर के सामने पश्चाताप करता था उनके लिए। इसका मतलब अय्यूब जिम्मेवार है अपने बच्चों के लिए, वो चिंता करता अपने बच्चों की, अपनी पीढ़ियों की चिंता करता है। इसलिए अय्यूब धर्मी है, इसलिए उसके पास आशीष है। उसकी परीक्षा में उसके बच्चे चले गए, लेकिन परमेश्वर ने उसको बाद में फिर बच्चे दे दिए। हालेलुया। या ऐसा कह सकते हैं वापस कर दिए उसको। लिखा उसको 3 लड़कियां, मेरे ख्याल से 7 बेटे हुए। हालेलुया। तो बाइबल में लिखा जितनी सुंदर उसकी लड़कियां थी, देश में ऐसी कोई सुंदर लड़की नहीं थी, और जितने जवान सुंदर उसके बेटे थे, इतने पूरे शहर में, पूरे देश में नहीं थे। हालेलुया। क्यों है? क्योंकि अय्यूब अपनी पीढ़ी के लिए मुबारक है, वो अपनी पीढ़ी को आशीष देता है। हालेलुया। वो जिम्मेवार है, वो अपने बच्चों के लिए कुर्बानी देता है। आज कौन माँ बाप अपने बच्चों के लिए कुर्बानी चढ़ाता है? कौन माँ बाप अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करता है? हालेलुया। कौन माँ बाप जानबूझकर बच्चों के सामने प्रार्थना करता है, उनको पता चले। हालेलुया। अगर आप गैर जिम्मेवार बने तो कल का समय अच्छा नहीं होगा, लेकिन अगर आप जिम्मेवार बने तो आप जरूर आशीष पाएंगे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। एक आखिरी उदाहरण देकर मैं समाप्त करना चाहता हूं। आप पढ़िए 2 शमूएल 9 बाब, माइक में पढ़ेंगे, 7 आयत पढ़िए माइक में। दाऊद ने उससे कहा, मत डर, तेरा पिता योनातान के कारण मैं निश्चय तुझको
प्रीति दिखाऊंगा और तेरे दादा शाऊल की सारी भूमि तुझे फेर दूंगा और तू मेरी मेज पर नित्य भोजन किया कर। बस हालेलुया। हालेलुया। ध्यान से सुनिए, तब की बात है जब दाऊद राजा बन गया और उस समय शाऊल मर चुका था, योनाथान मर चुका था। दाऊद के मन में एक दिन आया, ये मन को प्रेरने वाला पता कौन होता है? परमेश्वर। हालेलुया। उसके मन में आया, उसने कर्मचारी को बुलाया, उसने कहा क्या कोई शाऊल के घराने से जीवित है जिसको मैं परमेश्वर जैसी दया दिखाऊं? हालेलुया। कैसी दया? परमेश्वर जैसी। परमेश्वर की कैसी दया हुई थी? दाऊद के ऊपर। जैसी उसने मुझ पर दया की वैसी दया मैं उस व्यक्ति पर दिखाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। तो बाइबल में लिखा है एक शीबा नाम का व्यक्ति था जो शाऊल के घराने में कभी नौकर था, उसको बुलाया गया। दाऊद कहता है क्या तू शीबा है? वो कहता जी हाँ जी। वो कहता है क्या शाऊल के घराने में अभी कोई जीवित है जिस पर मैं वो करुणा दिखाऊं, वो दया दिखाऊं जो मेरे ऊपर हुआ है? हालेलुया। वो कहता जी एक व्यक्ति है मफीबोत, जो योनाथान का बेटा है। किसका बेटा है? योनाथान का। लेकिन वो अपाहिज था। क्या था वो? अपाहिज। उसके पैर, उसकी टांगे काम नहीं करते थे। हुआ ये था कि जब योनाथान युद्ध में लड़ रहा था, शाऊल युद्ध में लड़ रहा था, उस समय शाऊल हार गया, शाऊल भी मर गया, योनाथान भी मर गया, उसका बेटा। तो जब ऐसे होता था तो दूसरे राजा क्या करते थे? पूरे खानदान को खत्म कर देते थे कि उसमें से कोई राजा ना निकले। तो उसकी जो दाई थी, लिखा उसको जब खबर आई कि शाऊल मर गया, योनाथान मर गया, तो उस बच्चे को, जब वो छोटा सा बच्चा था जिसको गोद में उठाया जा सकता है, छोटा था योनाथान का बेटा, तो उसने उसको जल्दी से उठाया और दौड़ी तेजी से, और जब उसको दौड़ी तो उसको ठेडा लगा, वो गिर गई, और जब गिरने से उस बच्चे के दोनों टांगे टूट गई। उस समय तो इलाज भी नहीं था कोई, वो अपाहिज हो गया। इसका मतलब ये बच्चा क्या है? अपाहिज है। आखिरी बात है, ध्यान से सुनिए। हालेलुया। हालेलुया। एक राजा का क्या बोल सकते हैं उसको? पोतरा। हालेलुया। राजा के बेटे का बेटा अभी अपाहिज और दूसरों पर निर्भर है। आप समझ रहे मेरी बात को? दूसरों पर निर्भर है, कहीं और के घर में रह रहा है, कहीं और से खा रहा है, लेकिन खुदा दाऊद के मन में डालता है। ध्यान से सुनिएगा। दाऊद के मन में परमेश्वर ने डाला कि ये सोचे, तो उसको बुलाया गया। जब उसको बुलाया गया तो वो डर गया, शायद कहीं दाऊद मुझे मार ना दे। वो बड़े आदर से बोला हालेलुया। वो कहता मत डर, मैं तुझे कुछ नहीं करूंगा, बल्कि मैं तुझ पर भलाई करूंगा, मैं अपनी भलाई तुझे दिखाऊंगा। हालेलुया। लेकिन इस 7 आयत में हमने पढ़ा है, मैं तेरे पिता योनाथान के कारण तेरे ऊपर भलाई करूंगा। कुछ समझे कि नहीं आप? हालेलुया। भलाई किसके कारण हो रही है? उसके बाप के कारण, योनाथान के कारण। क्यों? क्योंकि योनाथान दाऊद का मित्र था, और योनाथान ने, जब उसका बाप शाऊल दाऊद को मारना चाहता था, योनाथान ने कई बार उसको बचाया था। लिखा वो बहुत गहरी मित्रता करता था, बहुत गहरी प्रीत करता था योनाथान दाऊद से, और दाऊद को वह सब कुछ याद था। असली व्यक्ति वही है जो सब कुछ याद रखे, पुराना सिस्टम। हालेलुया। पुराने लोग, उसको याद आया कि योनाथान ने मेरे साथ भलाइयां की। वो कहता है तेरे पिता के कारण तुझ पर भलाई हो रही है आज। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आपने परमेश्वर में कुछ किया होगा तो आपके बच्चों पर आपके कारण भलाई होगी। हालेलुया। अगर आप सही चले हो, शाऊल सही नहीं चला था, लेकिन दाऊद इतना आत्मिक था, वो शाऊल के कारण, कि शाऊल उसको मारना चाहता था, उसके पोते का नाश कर सकता था, लेकिन नहीं, उसने शाऊल की कारगुजारी पर एक्शन नहीं लिया, बल्कि योनाथान की दोस्ती पर, उसके प्यार पर एक्शन लिया। वो कहता योनाथान के कारण मैं तुझ पर भलाई करूंगा, तू मेरे खाने में से खाना खाएगा, तू यहीं रहेगा। हालेलुया। और तेरे पिता की जो खेत हैं, जो जमीन है, वो सब मैं तुझे वापस करूंगा। हालेलुया। अब दाऊद ने ये भी सोचा ये तो काम नहीं करेगा, खेत इसको मैं दूंगा। साथ में उसने सीबा से बोला, शीबा तुझे इसकी सेवा करनी है।
सीबा के 15 बच्चे थे, 15 बेटे, और भी नौकर चाकर थे। उसकी ड्यूटी लगा दी, उस खेतों में काम करके, मेहनत करके इसको देना है। हालेलुया, ये है परमेश्वर। अगर आपने कुछ किया हो, प्रभु में आज्ञा मानी हो, अगर आपने परमेश्वर के साथ सही चले हो, तो आपके बच्चों का भला होगा। परमेश्वर उनके लिए रास्ते खोलेगा, परमेश्वर मुबारक करेगा। हालेलुया। मैंने कहा था ना, टुकड़े नहीं मांगे गए। ये मफीफोत अब टुकड़े नहीं मांगेगा, योनाथान का बेटा, क्योंकि परमेश्वर ने उसके लिए रास्ता खोला है। उसके बाप की भलाइयों के कारण आज उस पर भलाई हो रही है। हालेलुया। सो आज्ञाकारी करो, परमेश्वर के साथ सही चलो। आप, आपकी पीढ़ी, आगे वाली पीढ़ी, फिर आने वाली पीढ़ी, सब आने वाली पीढ़ियां मुबारक होगी। लेकिन अगर आप सही नहीं चले ना, फिर कोई गारंटी नहीं है।